हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई। तो हम लोग जो अपने स्ट्रेटजी वाली वीडियोस बना रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे कि हमें आरएस प्रीलिम्स जो अभी 2026 वाला प्रीलिम्स होने वाला है इसमें हर सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ से कवर करना है, और हम सोर्सेज की बात कर रहे थे और सोर्सेज में भी इवन हम लोग देख रहे थे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो इसमें हम लोग आप लोगों के लिए दो वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने साइंस टेक की बात करी थी कि साइंस टेक को आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन देखा था और इसके भी चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे। भाई इससे ना आपका टाइम तो काफ़ी सेव हो जाएगा, आपको ये रिसर्च वाला काम नहीं करना पड़ेगा। आज हम लोग बात करते हैं एक अलग टॉपिक पे। इसमें देखते हैं कि जो करंट अफेयर्स है ना, हमने जब प्रायोरिटी वाले वीडियो बनाया था तो उसमें देखा था कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरएस प्रीलिम्स में वो आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो क्यों ना पहले करंट अफेयर्स पे ये एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ यार, मैं जब करंट अफेयर्स तैयार करूंगा तो मुझे इन इन बातों का ध्यान रखना है। तो आज हम इस वीडियो में आरएस 2024 का पेपर और जो पीएसआई का जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था ना, वो दोनों पेपर देखेंगे और उन दोनों पेपर में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए थे तो वो क्वेश्चन किस टाइप के थे, ये क्लियरली रिफ्लेक्ट कर देगा कि हाँ भाई, चाहे हम कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो हमें कितनी लिमिट रखनी है, प्लस में हमें कितना डीप तक उस न्यूज को पढ़ना है, चाहे आप कोई भी न्यूज पढ़ रहे हो। और हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन कौन सी न्यूज जो है वो पढ़नी चाहिए हमारे एग्जाम के लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज करंट अफेयर्स के लिए आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो हिट हो जाएं। जैसे हम अगर बात करें आरएस प्रीलिम्स की, तो आरएस प्रीलिम्स में आप ये मान के चलो कि 20 से 22 जो क्वेश्चन है ना, हो सकता है इससे +2 -2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर से डायरेक्टली पूछे जाएंगे भाई। तो ये हाईएस्ट सेगमेंट रखता है करंट अफेयर्स में, या फिर सॉरी आरएस प्रीलिम्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है, ये आप छोड़ भी नहीं सकते भाई, और ये आपकी कट ऑफ क्लियर करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अपना जो आर एस 2024 वाला पेपर था ना, मैं ये अभी आप लोगों के सामने पेपर ही ओपन कर रखा है मैंने। इसमें मैं देख लेता हूँ कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो थे वो एक बार लास्ट में आए हुए थे। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने पेपर डाउनलोड किया है और उसी में देख रहे हैं हम लोग, है ना। एक मिनट। भाई जब पढ़ते हैं ना ये क्वेश्चंस तो पता चलता है कि यार अपने को कहाँ तक चीजें करनी है और कहाँ पे रुकना है। ठीक है, तो ये एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा ये पीडीएफ स्लो चल रही है, but कोई बात नहीं। हाँ, ये क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, अभी रुक जाओ भाई। हाँ, अब ये रुक भी नहीं रहा है और ये क्वेश्चंस अपने को देखने हैं जो अभी डिस्कस करने हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन पे नोट किया हुआ है कि अपने को कहाँ से क्वेश्चंस, मतलब इन क्वेश्चंस को किस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं भाई। जैसे अपने से पहला क्वेश्चन आप देखोगे ना जब इस पेपर को, तो आप देखना कि 110 से के बाद वाले जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के हैं। तो यहाँ पे ना अपने से एक डिफेंस एक्सरसाइज पूछी गई। तो जब भी आप अब डिफेंस एक्सरसाइज प्रिपेयर करोगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि वो किस डेट को हुई, कहाँ पे वो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई और किन कंट्रीज के बीच में है। तो इन चीजों का खास ध्यान रखना। कोई भी एक्सरसाइज अब आपको न्यूज में दिखेगी तो उसमें आपको डेट देखनी है, आपको प्लेस देखना है, और वो कौन सी कंट्रीज हैं जिनके बीच में, प्लस में ये इसका एडिशन कौन सा है। ठीक है, तो ये एडिशन भी आप देख लेना कि ये फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है। अगर इसके साथ में कोई पर्टिकुलरली फीचर है, या मैं ये बात मान के चलूँ कि मान लो उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किसी पर्टिकुलर अपना कोई, जैसे मान लो एयरक्राफ्ट कैरियर है, या कोई ऐसे वेपन्स हैं जो रिसेंट में हम लोग यूज करने जा रहे हैं, या ऐसे फाइटर प्लेन्स हैं, तो वो स्पेसिफिकली अगर मेंशन किए गए हैं तो वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं, वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन सीधा पूछ लिया भाई, इंडिया नॉर्वे बिजनेस राउंड टेबल है ना, जो हुई थी 8 दिसंबर 2024 को, वो कहाँ हुई थी। तो भाई ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं भाई, लेकिन
जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप कर ले पाते हो इनको, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी, तो मतलब हमें ध्यान रखना कि दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगर कोई मीटिंग हो रही है, कोई समिट हो रहा है, कोई बिजनेस राउंड टेबल हो रहा है, तो किसी भी तरीके की अगर मीटिंग अभी हो रही है ना जो रिसेंट में, और वहां पे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, एमओयू साइन की गई, तो आप ये ध्यान रखना। और पर्टिकुलरली अगर वो मीटिंग इंडिया में हो रही है, इंडिया में कहाँ पे हो रही है, तो उसका प्लेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन में ये डेट भी मेंशन की गई है। तो कई बार क्या होता है कि वो दो स्टेटमेंट दे देगा, उस एक स्टेटमेंट में डेट मेंशन की गई होगी, एक स्टेटमेंट में प्लेस मेंशन किया हुआ है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सुविधा 2.0 जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वो लॉन्च की है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐप है या कोई पोर्टल है या कोई प्रोजेक्ट है या कोई मिशन है, तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपको ये ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आपका नीति आयोग है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अगर किसी तरीके की कोई ऐप लॉन्च करती हैं, कोई पोर्टल बनाती हैं, कोई प्रोजेक्ट लाती हैं, कोई मिशन लाती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। प्लस में इसके साथ आप ध्यान रखना कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देख लेना, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीबीआई मेंशन किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हाँ अगर किसी मिनिस्ट्री के द्वारा भी है तो भी आप लोग एक बार उसको देख लेना। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिसेंटली इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चरणको ऑब्जर्वेटरी एट हैनले लद्दाख, ठीक है। अब यहाँ पे किसी न्यूज के साथ में लार्जेस्ट, हाईएस्ट, फर्स्ट, सेकंड, स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट, ये अगर इस तरीके की सुपरलेटिव डिग्रीज अगर लग जाती हैं, तो आप उसको जरूर करना कि ये इंडिया में पहला है, ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर जैसे ये ऑब्जर्वेटरी, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना, एक और यहाँ पे पेपर टफ कैसे बन रहा है भाई, यहाँ पे पूछ लिया गया कि इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया। तो अगर कोई इस तरीके का इवेंट हो रहा है, तो आप ये भी ध्यान रखना कि किस डिग्निटरी के द्वारा वो इनोग्रेट किया गया, किसने वहां पे पार्टिसिपेट किया गया, कोई अगर मेन पर्सनालिटी है तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्लस में जैसे यहाँ पे हाइट, तो मतलब हमें पता होना चाहिए प्लेस कहाँ पे है, वो कितने मीटर अबव है, किसके द्वारा वो बनाई गई है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये चीजों का खासकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से या इसी वजह से पेपर टफ बन जा रहा है। यहाँ पे ये इनग्रेट किसके द्वारा की गई भाई, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे या नहीं थे, ये पर्सनैलिटी का नाम दे दिया यहाँ पे। अब कहीं पे भी कोई चीज इनोग्रेट की गई तो जनरली हम लोग क्या करते थे, हम लोग याद नहीं करते थे उस चीज को, बट अब चीजें चेंज हो गई हैं, आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सेम ऐसे ही, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया को चेयर्ड विद मिस्टर एत्सुशी मिमुरा एट द सेकंड इंडिया जापान फाइनेंस डायलॉग। यार कितना टफ क्वेश्चन है, मतलब अब जो फाइनेंस डायलॉग्स है ना, वो भी हमें याद करने पड़ रहे हैं। पर्टिकुलरली उसमें बता दिया कि ये सेकंड था, कहाँ पे हुआ, किस मंथ में हुआ, कौन डिग्नेटरी थी, और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भाई स्किप करने वाले हैं ना, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर देना। बट अब अगर आपके सामने कोई ऐसी न्यूज आती है, किसी तरीके का कोई फाइनेंस डायलॉग है या किसी भी तरीके का कोई ऐसे डायलॉग हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में, तो वो आपको देखना पड़ेगा और वहां पे किन डिग्नेटरीज ने पार्टिसिपेट किया। भाई स्पोर्ट्स के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन स्पोर्ट्स के क्वेश्चन इतने टफ बना दिए गए हैं कि अब हमें क्या करना, बहुत डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 वाले थे, वो किसके द्वारा होस्ट की गई, ये तो चलो कोई भी तैयार करेगा, तो जब भी आप गेम्स तैयार करोगे, कोई भी स्पोर्ट्स तैयार करोगे, तो वो किसके द्वारा होस्ट किया गया, कितनी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम इंटरनेशनल की बात करेंगे तो वहां पे आपको कंट्रीज ध्यान रखनी है, विनर कौन था, सेकंड प्लेस पे कौन था। अगर यहाँ पे राजस्थान अगर किसी में पार्टिसिपेट, तो राजस्थान के द्वारा कितने मेडल्स जीते गए, मेडल थे या फिर प्राइज फर्स्ट सेकंड थर्ड था, तो वो भी आपको ध्यान रखना। अगर कोई पर्सनालिटी, कोई प्लेयर ऐसा है जो बहुत फेमस रहा हो और जो मतलब जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही देखो, ये हाउ मेनी मेडल्स पूछ लिए भाई, इंडिया के द्वारा कितने मेडल जीते गए, तो कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई टूर्नामेंट है, तो वहां पे इंडिया के लेवल, इंडिया के मेडल्स, प्लस में ये भी ध्यान रखना कि किन प्लेयर्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया गया था, वो चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी।
ठीक है, कौन सा प्लेस है, किस स्पोर्ट्स की चैंपियनशिप थी या कौन सा गेम से वो चीज, वो चैंपियनशिप एसोसिएटेड है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इंडियन प्लेयर्स के, और अगर राजस्थान के प्लेयर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है वहां पे, मतलब कोई इंडिया का प्लेयर था बट वो राजस्थान से था, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे ये था, फिर 38th नेशनल गेम्स था, इसमें दो स्टेटमेंट दे दिए गए, तो वही है कि कहाँ पे कंडक्ट करा गया, प्लस में उस गेम की पर्टिकुलर फीचर की कितने स्पोर्टिंग डिसिप्लिन थे और डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट्स कितने, तो ये आपको स्पेसिफिक फीचर्स अगर किसी इवेंट की हैं कि किसी स्टेडियम में हुआ हो, किसी ने इनॉग्रेट किया हो, उसमें पार्टिसिपेशन करने वाली टीम कितने हैं, प्लेयर्स ने कितने पार्टिसिपेट किया गया, कोई पर्टिकुलर प्लेयर फेमस है, वो ध्यान रखना, कितने स्पोर्ट्स थे या इवेंट्स हुए, तो ये भाई इतना डीप में जाके चीजें पूछ रहा है, तो अब हमें तैयारी भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। फिर से, कितने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीते गए राजस्थान के द्वारा, तो नेशनल लेवल की कोई भी चैंपियनशिप हो रही है, कहाँ पे हो रही है, किस मंथ में हुई, कितने मेडल राजस्थान के द्वारा जीते गए, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे ही अगर कोई ऐसी चैंपियनशिप है जहां पे फर्स्ट सेकंड की बात आती है, तो वहां पे आपको देखना कि सेकंड पे कौन सी स्टेट थी, क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर कई बार क्या हो जाता है, जैसे कोई पर्सनैलिटी आपको दे दी, ठीक है, वो पर्सनैलिटी किस स्पोर्ट से, किस गेम से एसोसिएटेड है, वो चैंपियन जिस चैंपियनशिप में जीता या किसी इवेंट में जीता, तो वो इवेंट हुआ कहाँ पे था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये क्वेश्चन थे हमारे आरएएस में जो पूछे गए थे। अब आप सोच लो कि कितने डीप में जाके आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आप कोई भी स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन ले लो या फिर कोई इवेंट वाला क्वेश्चन ले लो, आपको डीप में जाके पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि फैक्ट्स क्या कर दे रहा है, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर सीधे फैक्ट्स पूछ ले, कई बार क्या ये चार स्टेटमेंट दे देता है। अब कोई इवेंट हुआ तो उसके रिलेटेड हमें सारी चीजों का पता होना चाहिए, वो चार, उस इवेंट से रिलेटेड चार चीजें हमें दे देगा, तो अब मुझे उस चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जैसे अगर मैं पीएसआई वाला जो पेपर हुआ उसमें देखता हूँ, तो एसआईआर से रिलेटेड आपसे पूछ लिया, इसी तरीके से सेंसस भी न्यूज में रहता है, तो इस सेंसस में पिछले वाले सेंसस से क्या डिफरेंस है। अभी ये एसआईआर में देखो आपसे कितनी बार 10 टाइम्स है ना, कितनी बार हुआ है, पर्टिकुलरली क्या कोई नई चीज इसमें ऐड ऑन की गई है, ओके, कितने टाइम पीरियड के दौरान है, या पर्टिकुलरली कोई भी फीचर है, तो वो आपको करनी पड़ेगी। अगर इस तरीके का कोई इवेंट सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं पर्टिकुलरली भाई आपको बता रहा हूँ, इस सेंसस वाली जो चीज है, सेंसस में हो सकता है आपसे पूछ ली जाए कि पहले जो सेंसस हुए कितनी बार तो सेंसस हुए हैं, स्टार्ट कब से हुए हैं, इस बार वाले सेंसस में ऐसी क्या नई चीजें ऐड ऑन की गई हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, अगर मान लो कोई भी पॉलिसी है, वो पॉलिसी पर्टिकुलरली अगर किसी स्टेट के लिए की गई है या किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए की गई है, कितने टाइम पीरियड के लिए गई है, तो वो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। तो ये सेंट्रल लेवल पे भी अगर कोई पॉलिसी बन रही है या राजस्थान लेवल पे भी कोई पॉलिसी बन रही है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो एसआई में क्वेश्चन पूछे गए थे। जब भी कोई स्कीम तैयार करो, तो स्कीम में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, स्कीम में क्या, कि कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, वो स्कीम किन के लिए बनाई गई है, अगर उसमें नंबर ऑफ डेज मेंशन किए गए हैं, एज मेंशन की गई है, अमाउंट मेंशन किया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये सारी चीजें, कोई भी स्कीम हुई, कोई भी मिशन हुआ, कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, तो ये चीजों का खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही है, ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट सेंटर में अगर फंड में डिवीजन है 60-40 का है, 80-20 का, कितना भी है वो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अगर मान लो नंबर ऑफ डेज उसमें दिए गए हैं, जैसे इसमें अमाउंट दिया गया, तो ये ध्यान रखना। तो जो भी फीचर्स उस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड है वो आपको करनी पड़ेगी। फिर कई बार हम लोगों से इकोनॉमी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेड से रिलेटेड, और ट्रेड से रिलेटेड में क्या कर देता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो किस कंट्री के साथ हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, कौन से मटेरियल में एक्सपोर्ट ज्यादा है, किसके साथ इंपोर्ट ज्यादा है, कौन सी ऐसी 5 कंट्री, तो 5 कंट्रीज आप ध्यान रखना। इनको हो सकता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकता है, ये हम इकोनॉमिक सर्वे में भी देखते हैं। पर्टिकुलरली अगर मान लो कोई क्रॉप है, उसमें प्रोडक्शन इंडिया का क्या है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो वीट में कौन सा प्रोडक्ट कौन से नंबर पे आते हैं, राइस में कौन से नंबर पे आते हैं, इन चीजों का खास ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे ये नंबर्स पे बहुत गेम करता है एग्जामिनर, ठीक है। अब राजस्थान में जैसे ये एक्सपोर्ट पूछे थे कि किस प्रोडक्ट का हाईएस्ट एक्सपोर्ट है, ये राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में भी देखते हैं, प्लस में आपको करंट अफेयर्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस प्रोडक्ट में है, राजस्थान का भी और इंडिया का भी आपको देखना है। फिर अगर कोई पोर्टल है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ओके, ठीक है। जैसे ये पोर्टल दोनों दिए हुए हैं, तो इनमें सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए और मिनिस्ट्री पूछ ली थी भाई।
फिर कोई स्कीम है तो उसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑब्जेक्टिव पूछता है। कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या अप्रोच है, वो देख लेते हैं ना। फिर एक क्वेश्चन और है कि पॉलिसी ना कब तक लागू रहेगी, तो ये भी पूछता है। टेक वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये जैसे ये इसरो की वेबसाइट से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आपको ये याद रखना, कोई भी मिशन है, कोई भी वेपन है भाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा बनाया गया, उसकी रेंज क्या है, डेट भी देखना है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलरली, जैसे कोई मिशन है तो वो उसके लिए लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया गया, कौन से नंबर की ये फ्लाइट थी, क्योंकि आप देखो ना इन क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है कि कौन सी फ्लाइट है, ठीक है, कहां से लॉन्च किया गया, ये भी ध्यान रखना आपको। क्लियर है, आप देखो ये दोनों क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, और पर्टिकुलरली अगर उसकी फीचर है किस ऑर्बिट में उसको लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे ये अगर मान लो कोई भी चीज कहीं पे एस्टेब्लिश की गई है, तो वो कहाँ पे की गई है, किस डेट को की गई है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही है, वो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये एसआई में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब थोड़ा सा क्लैरिटी आपको ये आगे होगी कि जब भी हम अब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई टाइगर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है, बर्ड सेंचुरी है, तो भाई वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है, कितने एरिया में फैली हुई है, अगर उससे रिलेटेड जैसे वो की लार्जेस्ट है ना, कितनी स्टेट्स में फैली हुई है, तो ये अगर वहां से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक एनिमल न्यूज में है, या वहां से रिलेटेड कोई ऐसा बर्ड न्यूज में, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका नाम क्या है। तो ये जैसे वेटलैंड से रिलेटेड टोटल कितने हैं, पहला किसमें था, राजस्थान में कितने हैं, ऐसे आपको ये चीजें करंट अफेयर्स से ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट्स में ये खास ध्यान रखना कि भाई मान लो कहीं पे सीएम न्यूज में है कि इस पर्टिकुलर स्टेट का ये सीएम, ये कौन से नंबर का सीएम अपॉइंटमेंट था, ये पूछ रहे हैं। जैसे ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, वो कौन से नंबर का अभी बना है, तो ये भी पूछा हुआ है डायरेक्टली। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि प्लेयर कहाँ पे वो खेल के आए, वो कौन किस गेम से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्या प्राइस था, वो इवेंट हुआ कहाँ पे था, ये आपको देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये स्पोर्ट्स वाले मैंने आपको बता ही दिया कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना। भाई स्पोर्ट्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, पीएसआई में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब जैसे ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं ना, तो आप ध्यान रखना कि किसी स्टेट में अगर पर्टिकुलरली कोई स्कीम आई है और उस स्कीम का कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, राजस्थान किससे रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना, उनका नाम भी ध्यान रखना है, वो किस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, ये भी देखना है भाई। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट दिख जाए, सेकंड दिख जाए, तो वो जरूर आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं, वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखो, ये राजस्थान की मैन हॉकी और वीमेन हॉकी आइस हॉकी टीम के कैप्टन के नाम पूछ लिए थे यार, तो ये थोड़े टफ हो जाते हैं। तो राजस्थान से रिलेटेड अगर किसी स्पोर्ट्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके कैप्टन या उस टीम के कैप्टन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिफेंस पॉलिसी आई तो उससे रिलेटेड फीचर्स, बजट किससे किससे रिलेटेड है, क्या क्या पर्टिकुलर परसेंटेज है डिवीजन, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा भाई। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में ये बता दिया कि भैया अपने को कितने डीप में जाके चीजों का करना पड़ेगा भाई। आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो, तो अब आप ये देख लेना कि उस मैगजीन में या उस न्यूज में ये चीजें या इस लेवल की न्यूज जो है वो कवर है या नहीं। अब हम लोग सोर्सेज की बात कर लेते हैं। लोगों को बहुत डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करना है। बेस्ट सोर्स तो है भाई पीआईबी। पीएसआई के एग्जाम ने या आरपीएससी ने अभी रिसेंट में जो एग्जाम लिए हैं उनमें ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि पीआईबी से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर आपको पढ़ना है तो सूजस, राजस्थान पत्रिका, क्रोनोलॉजी, या डीआईपीआर के जो ट्विटर हैंडल है या वेबसाइट है वो भी आप फॉलो कर सकते हो, और इंडियन एक्सप्रेस आप फॉलो कर सकते हो। इनके साथ में आप किसी भी कोचिंग की कोई भी मैगजीन उठा लेना भाई। ठीक है, बट मैगजीन से सारी चीजें कवर नहीं होगी, ये भी हम श्योर हैं, और आरपीएससी ने भी ये क्लियर कर दिया कि हाँ मैगजीन से, जो करंट अफेयर की मैगजीन कोचिंग्स की हैं वहां से सारी चीजें कवर नहीं की जाएंगी, बट यहाँ से आपको सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। अगर आप इनको फॉलो कर सकते हो तो बेस्ट है भाई, ये आपके लिए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, बट आपको ये चीजें रेगुलरली करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको ये बता ही दिया कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब कोई भी स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ोगे तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स में कितने डीप में जाना है। अवार्ड्स, पर्सन्स इन न्यूज, डिफेंस में वेपन्स, एक्सरसाइज, स्पेस में लॉन्च व्हीकल्स, मिशन, उनके फीचर्स,
या अपॉइंटमेंट, स्कीम्स, पॉलिसी, पोर्टल, प्रोजेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया था कि इसमें किस तरीके से सेग्रीगेशन होता है। आपको कहीं पे भी फर्स्ट, सेकंड, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट ये वाली चीजें दिख जाए तो वो भी आपको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेनी है। डेट्स, स्कीम्स की डेट, सबमिट कोई हो रहा है, किन कंट्रीज के बीच में हो रहा है, किस प्लेस पे हुआ है, रिपोर्ट्स में इंडिया की रैंक क्या है, राजस्थान की रैंक क्या है, कौन कौन सा इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो इस तरीके से ही करंट अफेयर्स का सेग्रीगेशन हमें देखने को मिलता है आरपीएससी के या आरएस का जो एग्जाम होगा उसमें। तो ये वीडियो था भाई, ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया है, अब आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखो एक चीज जो हमेशा बोलते आते हैं हम लोग, तेज सीरीज हमेशा ये बात करता है कि भाई आपका जो सिलेक्शन है ना वो आप ही करा सकते हो और कोई नहीं करा सकता। हम लोग सिर्फ आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, आपका टाइम सेव कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं। सिलेक्शन तो आपको ही लेना है और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत नहीं करोगे तो ये मान लो, जब आप खुद अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपके लिए कोई दूसरा क्यों मेहनत करेगा। क्लियर है भाई। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे कि वहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।